तो बच्चों, अब हम आते हैं बॉक्स प्रोडक्ट के पार्ट 3 पे। तो अब तक हमने क्या सीखा? एक बार फिर हमने जो सबसे प्राइमरी सीखा था, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार को ही हम बॉक्स प्रोडक्ट कहते हैं एंड वाइस वर्सा। ए बी सी को ही हम कहते हैं। अगर कभी बॉक्स का क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, अगर एक सर्कल में बना ले ए बी सी, ठीक है, ए बी सी बना लें, तो चाहे हम बॉक्स ऑफ ए बी सी कहें, चाहे बॉक्स ऑफ बी सी ए कहें, ये सारी चीज़ें बराबर होती है, या सी ए बी कहें, ये बराबर होती है, सी ए बी कहें बराबर होती है। तीसरी चीज़ कि ए डॉट बी क्रॉस सी ही बॉक्स प्रोडक्ट होता है, या ए क्रॉस बी डॉट सी, पहले क्रॉस बाद में डॉट, ये भी बॉक्स ए बी सी ही होता है। बट पहले डॉट यू बाद में क्रॉस यू, ये मीनिंगलेस होता है। चौथी चीज कि अगर बॉक्स में उल्टा पलटा आपने किया, ए बी सी की जगह पे ए सी बी कर दिया, तो रोटेशन चेंज हो जाएगा, क्लॉक का एंटी क्लॉक हो जाएगा, और बी क्रॉस सी नेगेटिव ऑफ सी क्रॉस बी होता है। जो पांचवी चीज बताई थी कि बॉक्स आप जब भी निकालेंगे, ठीक है, तो डिटरमिनेंट के पैटर्न से निकालेंगे। ठीक है, ये लिखेंगे ए के को एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, बी एक्स टू आई कैप वाई टू जे कैप जेड टू के कैप, सी एक्स थ्री आई कैप प्लस माइनस वॉट एवर वाई थ्री जे कैप जेड थ्री के कैप, ये यूं कर लेंगे। और जो छठी सबसे मेन प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर कोई अल्फाबेट रिपीट हो जाए, ठीक है, जैसे सी बार बन गया ए बार, ठीक है, तो ये हो गया जीरो, या ए बार बी बार लैम्डा बी बार हो जाए तो भी ये जीरो हो जाएगा। तो क्या आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई? अब हम जो न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं कुछ यूं करने जा रहे हैं। तो आओ चलो करते हैं पहला न्यूमेरिकल। कहता है बॉक्स ऑफ ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए क्या होता है? डेफिनेशन यूज करते हैं कि बॉक्स प्रोडक्ट मतलब पहला वेक्टर डॉट ब्रैकेट में दूसरा वेक्टर क्रॉस तीसरा वेक्टर, ठीक है, क्रॉस तीसरा वेक्टर। ओके, अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार डॉट, दिस इज गोइंग टू बी बी क्रॉस सी, क्रॉस थोड़ा स्पेसिफिक होता है, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, देन सी क्रॉस सी, सी क्रॉस सी, देन सी क्रॉस ए। अच्छा ये मुझे बताओ क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्रॉस बी, अगर मैं तुमसे पूछूं ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन। क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा का इन्वॉल्वमेंट होता है तो दो सेम वेक्टर में ना 0 डिग्री का एंगल होता है, इसलिए सी क्रॉस सी क्या हो जाएगा, जीरो। अब साइमल्टेनियसली अब हम डॉट भी लेते जाते हैं, ये हो गया ए डॉट बी क्रॉस सी। फिर इसके साथ अगर तुम समझदार हो तो ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि बी क्रॉस ए आने वाले टाइम में मैं इसे कहूंगा बेटा ये बॉक्स ए बी सी हो गया, और ये बॉक्स ए बी ए हो गया, ए बी ए, सॉरी प्लस नहीं डाल, बॉक्स ए बी ए। तो तुम अगले स्टेप में ले जाके इसे जीरो कर दोगे। क्लियर टू यू? अब इसके साथ हमने कर लिया ए बी ए बी ए, फिर ए का मल्टीप्लाई इधर नहीं करेंगे, इसे काट देते हैं क्योंकि ये जीरो हो रहा है। देन ए डॉट सी क्रॉस ए, इनफैक्ट इसे भी ए सी ए करके तुम ए सी ए, क्योंकि अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं जीरो, तो बी के साथ वो गलती मत करो, डायरेक्टली लिख दो कि सर ये जीरो हो गया, देन अगली बार ये भी जीरो हो गया, एंड नेक्स्ट बी डॉट सी क्रॉस ए। क्लियर टू एवरीबॉडी? ये हो गया जीरो जीरो, और ये बन गया बी सी ए। साइकिल में आ रहा है बी सी ए, साइकिल बना लो, ठीक है, ए बी सी,
और BCA, हाँ उसी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो BCA भी ABC के बराबर ही हो गया, ABC। और अब हमारे पास आंसर आ गया, देयरफॉर इट इज 2 टाइम्स ऑफ ABC, ABC। क्लियर? तो अब इसे एज अ रिजल्ट आप लर्न कर लो कि बॉक्स ऑफ A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, पहला वेक्टर A प्लस बी, दूसरा B प्लस सी, तीसरा C प्लस ए, तो इसका आंसर क्या होगा? इट इज 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ ABC। इसे भेजे में बिठा लो, ये एक रिजल्ट की तरह, शॉर्टकट की तरह काम करेगा। बट इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना, खैर ये तो बहुत इजी था, इसके आगे और डिफिकल्ट आएंगे, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक क्या है अभी आपको समझ में आएगा। कि मान के चलो कि आपके पास ऐसा कुछ आ गया, अब आपको ये निकालना है, आप उस तरह करते बैठोगे तो टाइम लग जाएगा। डेफिनेशन में जाते हैं, x1 a बार प्लस y1 b बार प्लस z1 c बार, पहला वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर x2 a बार प्लस y2 b बार प्लस z2 c बार, ठीक है, क्रॉस x3 a बार प्लस y3 b बार प्लस z3 c बार। हमने यूं लिखा। अब हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो करेंगे नहीं, ठीक है, क्रॉस भी ले रहे हो, अच्छा ठीक है, चलो इसे यूं ना करके, वैसे क्रॉस लेना है तो आप ऐसे तो करोगे नहीं, बिकॉज ए क्रॉस ए हो जाएगा, ठीक है। तो जो वैलिड मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में क्रॉस प्रोडक्ट में सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो देता है। तो अब ये हो गया x2y3, x2y3, ठीक है, x2y3 ए क्रॉस बी, पहला वेक्टर ए क्रॉस बी, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, x2z3, x2z3 ए क्रॉस सी, ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया, y2x3 बी क्रॉस ए। अब याद रखो कि ये पहले बी बाद में ए आ रहा है, इसका इसके साथ नहीं कर सकते, इसका इसके साथ, तो बी का बी के साथ नहीं करेंगे। फिर अगला हो जाएगा y2z3 बी क्रॉस सी प्लस z2x3 सी क्रॉस ए प्लस z2y3 सी क्रॉस बी। यहाँ तक क्लियर हो गया? मैंने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई जैसे नॉर्मली ब्रैकेट ओपन करते हैं, मैंने कुछ नया नहीं किया, जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं वैसे ही ओपन किया है। फर्क इतना है कि मैंने ए क्रॉस ए वाला मल्टीप्लाई नहीं किया, बी क्रॉस बी वाला नहीं किया, सी क्रॉस सी वाला नहीं किया, बिकॉज ये सब जीरो होने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ, कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, तो इस बी क्रॉस ए को अगर मैं नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी लिख दूं, नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी, तो बात तो एक ही होगी। देयरफॉर अगर आप अगले स्टेप में देखोगे, इट विल लुक लाइक x1 a बार प्लस y1 b बार प्लस z1 c बार, ठीक है, डॉट। अब x2 y3 माइनस y2 x3, मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, दोनों टर्म को, a क्रॉस b, ठीक है, प्लस इसी तरह और कुछ आ रहा है, ध्यान दो, और कुछ आ रहा है, तो बी क्रॉस सी वाला ढूंढते हैं, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस बी। ये y2z3 आ रहा है और z2y3 आ रहा है, तो y2z3 माइनस z2y3, और ये इसे मैंने कर दिया माइनस, ठीक है, बी क्रॉस सी, ठीक है, प्लस इसी तरह सी क्रॉस ए में क्या आ रहा है, ए क्रॉस सी को नेगेटिव करो, z2x3 माइनस x2z3 सी क्रॉस ए आ गया। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत आई, परेशानी आई तो पूछ लो। अब मैं डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, तो फिर वही है कि अगर मैं इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, तो ठीक है, बाहर तो नंबर आ जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा ए डॉट ए क्रॉस बी, जो जीरो हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना सही होगा, हाँ बिल्कुल सही होगा, लेकिन इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना सही नहीं होगा, बिकॉज ए डॉट सी क्रॉस ए आ जाएगा। तो देयरफॉर कैसे क्या क्या बच रहा है, आओ देखते हैं। तो अब मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया y2z3 माइनस z2y3, ठीक है,
ए डॉट बी क्रॉस सी, मतलब ए का वैलिड मल्टीप्लाई। इसी तरह बी का मल्टीप्लाई इसके साथ नहीं किया जा सकता, इधर भी नहीं किया जा सकता, यहाँ किया जा सकता है। तो जेड टू एक्स थ्री माइनस एक्स टू जेड थ्री, फिर ये हो जाएगा बी सी ए, या बी डॉट सी क्रॉस ए। ठीक है, फिर इसी तरह सी वाले की मल्टीप्लाई पहले के साथ हो जाएगी, एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई टू एक्स थ्री सी डॉट ए क्रॉस बी, सी डॉट ए क्रॉस बी। होपफुली तुमको अभी तक सारी चीजें समझ में आई है। मैंने डेफिनेशन यूज किया है, ये मैंने कुछ नया नहीं किया है, ये मैंने जस्ट डेफिनेशन यूज किया। डेफिनेशन कहता है कि जब भी बॉक्स लिखा जाए तो पहला वेक्टर डॉट ब्रैकेट में दूसरा तीसरे का क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट का यही डेफिनेशन है। ठीक है, अब देख लो यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो। अच्छा, बी सी ए बी एक ही साइकिल में हम बोल रहे हैं, साइकिल भी बना सकते हैं आप। बी सी ए बी एक ही साइकिल में बोल रहे हैं, तो इस हिसाब से तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा, साथ में ये जो कोएफिशिएंट्स है ये तो मैंने लिखा ही नहीं। एक्स वन यहाँ पे आ जाएगा वाई वन, और यहाँ पे आ जाएगा जेड वन। ठीक है ना, एक्स वन ए बार पूरा मल्टीप्लाई होगा ना, तो एक्स वन होगा, तो मैं भूल गया था लिखना। ओके, तो अब मैं अगर बात करूं तो ये भी बॉक्स ए बी सी हो रहा है, ये हो गया एक्स वन वाई टू जेड थ्री माइनस जेड टू वाई थ्री। ठीक है, बॉक्स ऑफ ए बी सी। अब देखो, इसे कन्वर्ट करना है डिटर्मिनेंट में, तो मिडल साइन क्या आता है, नेगेटिव, इसलिए मैंने नेगेटिव जैसे लिखा तो अंदर सब उल्टा हो जाएगा। एक्स टू जेड थ्री माइनस जेड टू एक्स थ्री, और इधर कर देते हैं वाई वन बॉक्स ऑफ ए बी सी, और इसी तरह यहाँ पे नीचे कर देते हैं क्योंकि थर्ड साइन प्लस आती है, तो जेड वन एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई टू एक्स थ्री सी डॉट ए बी सी हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक अच्छे ढंग से समझ लो। अब अगर ये चीज समझ में आ गई है तो फिर अगली स्लाइड में इसे मैं सिंपली एक चीज लिख दूंगा कि भाई कभी अगर ऐसा हो जाए कि तुम्हारे पास एक्स वन ए बार प्लस वाई वन बी बार प्लस जेड वन सी बार, ठीक है, प्लस सॉरी दूसरा है जो वेक्टर एक्स टू ए बार प्लस वाई टू बी बार प्लस जेड टू सी बार आ जाए। ठीक है, तीसरा वेक्टर है एक्स थ्री ए बार प्लस वाई थ्री बी बार प्लस जेड थ्री सी बार। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, आप पीछे डेरिवेशन देख लो, वही सेम चीज आई है। आपको बनाना है डिटर्मिनेंट, और बॉक्स ऑफ ए बी सी सब में कॉमन रहेगा, बाहर आ जाएगा। यहाँ पे रहेगा एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू, एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आप इसी एग्जाम्पल को देखो ना, लिखा था ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। अच्छा, इसमें जो टर्म मिसिंग है वो हम लिख लेते हैं, जैसे जीरो सी है, प्लस जीरो ए है, प्लस जीरो बी है। ठीक है, अब इसे मैं लिख लेता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ, बाहर आएगा बॉक्स ऑफ ए बी सी। स्टार्ट ए से करेंगे, जैसे ए वन बी वन सी जीरो वन वन जीरो, ए जीरो बी वन, फिर यहाँ पर ए वन सी जो बी जो है जीरो, और ये वन। होपफुली ये चीज समझ में आ गई तुम्हें, लिस्ट आउट करना। अब इसे सॉल्व करोगे तो इस वन के साथ सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे आएगा वन माइनस जीरो, माइनस वन के साथ सॉल्व कर लो तो जीरो माइनस वन। ठीक है, इनटू बॉक्स ऑफ ए बी सी, इसे यूं डाल दो, बॉक्स ऑफ ए बी सी, एंड दैट इज गोइंग टू बी वन प्लस वन, टू टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो जो हमने पीछे किया उससे तो ये बहुत लाख दर्जा अच्छा मेथड है, जो टाइम सेविंग भी है, आपका टाइम भी बचाएगा और प्लस चीजें आपको फटाफट सॉल्व हो जाएंगी। तो आओ देखते हैं कैसे क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं इसके सहारे। ठीक है, तो आपको याद रखना है,
जैसे इसने पूछा कि व्हाट इज ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ठीक है, हमने बना दिया कि इट इज सेम एज, बाहर आएगा बॉक्स ऑफ ए बी सी, ठीक है। जैसे ए माइनस बी 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी तो ए है ही नहीं तो 0 1 माइनस 1, सी माइनस ए तो ए माइनस 1 है, बी 0 है और सी 1 है। अब इसे मैंने सॉल्व किया 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0, फिर माइनस ऑफ माइनस 1 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, बाहर आ जाएगा बॉक्स ऑफ ए बी सी, बॉक्स ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी कि 0, ठीक है। 1, ये देखो ये 1 हो रहा है, ये माइनस 1 हो रहा है, तो 0 हो गया। तो इसका मैग्नीट्यूड से कुछ लेना देना था ही नहीं। तो ये भी एक रट्टा मार लो। ये दो रिजल्ट तो बहुत काम आता है, बॉक्स ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। अगर तुम्हें फटाक से आंसर चाहिए तो 2abc ये याद कर लो। और अगर बॉक्स ऑफ ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए, अगर ये रहेगा तो इसका आंसर होगा 0। क्लियर? कैसा लगा? इजी है मेथड? ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे इसने कहा तो पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर क्रॉस तीसरा वेक्टर बना लेते हैं, सेम एज 1 1 0 0 1 1, ठीक है, 1 1 1, और फिर इनटू बॉक्स ऑफ ए बी सी। अगर तुम्हें थोड़ा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट भी आता है तो कर लो, कि अगर मैंने इससे इससे माइनस कर दिया, R1 माइनस R3 कर दिया, R1 माइनस R3, तो यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे बचेगा -1, ये होगा 0 1 1 और ये 1 1 1, बॉक्स ऑफ ए बी सी, बॉक्स ऑफ ए बी सी। अब इसे सॉल्व कर लो, इस -1 के अगेंस्ट ले लो, तो 0 -1 इंटू बॉक्स ऑफ ए बी सी, तो आंसर आएगा प्लस ए बी सी, प्लस ए बी सी, क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो कितना इजी था। अदरवाइज क्या होता कि तुम इसको ब्रैकेट खोलने में ही टाइम लगा देते। जैसे सपोज करो कोई बच्चा इसको कॉलेज में सीख के रखा है, स्कूल कॉलेज में, कि तो वो क्या करेगा कि इसका इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो उसे मिलेगा बाहर ए प्लस बी डॉट, अंदर मिलेगा बी प्लस सी क्रॉस ए, और फिर अगले में बी प्लस सी क्रॉस बी प्लस सी, तो 0 हो जाएगा। अब चाहे तो इसे खोल भी सकते हो, ठीक है। खोलने के बाद ये हो जाएगा ए प्लस बी डॉट, ये बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, यहाँ पर भी ये भी 0 हो गया, इसके साथ जाएगा तो ये भी 0 हो गया, बी बी ये हो गया ना, इसके साथ जाएगा तो बी सी ए हो गया। तो बी सी ए साइकिल में कैसे आता है, ए बी सी और बी सी ए सेम साइकिल में आता है, इसलिए सेम एज ए बी सी। तो ब्रैकेट खोलना वो एक तरीका है, जिनको ब्रैकेट खोल के करना है। अब मुझे जो समझ में आता है सबसे बढ़िया तरीका ये है कि 1 1 माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस 1 0, ठीक है, और v माइनस डब्ल्यू, सो 0 1 माइनस 1, ये हमने कर लिया। क्लियर टू एवरीबॉडी? एंड बाहर रहेगा इसका बॉक्स, u v w का बॉक्स रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 1 लिया तो 1 माइनस 0 हो गया, तो ये 1 आ गया, फिर ये -1 लिया तो -1 माइनस 0 हो गया, ठीक है, प्लस ये -1 लिया तो 1 माइनस 0 हो गया, तो यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस 1 -1, सो द आंसर इज 1 टाइम्स ऑफ यू वी डब्ल्यू। यू वी डब्ल्यू बगल में लिखना मत भूलो, ठीक है, यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू, और यू वी डब्ल्यू को यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू कहते हैं, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू कहते हैं। ये लो आ गया आंसर। इसमें ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक हो सकती है कैलकुलेशन की, इसलिए कैलकुलेशन गो थ्रू कर लेना है, 2 बार देख लेना कैलकुलेशन क्या आ रहा है। ओके, सो हियर कम्स द आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको अगर खोलने में लगते ना तो जिंदगी निकल जाती तुम्हारी। हाँ, तो फिर यहाँ पे कर लिया बॉक्स ऑफ ए बी सी,
अब ये ओनली ए है, मतलब 1 0 0, ये बी और सी है तो ए 0 1 1, ये 1 1 1। अब इसको बस इसके अगेंस्ट सॉल्व करना, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। ये लो, खलास खत्म। ठीक है, और अगर तुम ब्रैकेट खोल के करते हो तो फिर ये हो जाएगा बी बी क्रॉस ए सी क्रॉस ए, और बाकी तो बी प्लस सी क्रॉस बी प्लस सी, वो तो जीरो हो जाएगा। ए के साथ डॉट लोगे तब भी तुमको सब जीरो हो जाएंगे। थोड़ा मैं तेजी से बता रहा हूँ, लेकिन तुमको चीजें याद रखनी पड़ेंगी। अच्छा बच्चों बताओ, मैंने ये क्या बताया था कि इट इज इक्वल टू जीरो, तो इसका सही आंसर है टी, या टी के सामने लिख दो ये है ए वाला। ठीक है, ये क्या मैंने बताया था, टू बॉक्स ऑफ ए बी सी, टू बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो ए बी सी इसने दो दे रखा है, तो चार के सामने लिख दो कि ये भाई बी वाला है। ठीक है, चार, टू टू जा फोर। बच्चों ये एक चीज आई है, बट ये चीज अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अभी के लिए तो रट्टा मार लो। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए जो है ना बराबर होता है वो ए बी सी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। एक दो तीन, ये तीनों तुम्हें शॉर्टकट का काम करके देंगे, ये तीनों तुम्हारे लिए एज अ शॉर्टकट काम करेंगे। इसे मैं बताऊंगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अभी हम पढ़ रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो ए बी सी का स्क्वायर, तो इसका भी आंसर, तो सी वाले का भी आंसर यही होगा। ठीक है, अभी थ्री टू, थ्री ए बार टू बी बार सी बार, तो ये देखो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये अल्फा ए बार बीटा बी बार गामा सी बार है, तो आप चाहे तो अल्फा बीटा गामा को बाहर निकाल लो एंड देन यू कैन डू इट ए बी सी। ओके, तो थ्री टू जा सिक्स, और बॉक्स में बच जाएगा ए बी सी, ए बी सी इज टू, तो ये हो गया डी वाले का आंसर। ठीक है, ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी प्लस ए, इसके लिए तो मैंने वही बताया, डिटर्मिनेंट निकाल लो उतने टाइम्स बॉक्स ऑफ ए बी सी। ए प्लस टू बी 1 2 0, टू बी प्लस थ्री सी 2 3, और ये जीरो 1 0 3, 1 0 3, 1 के अगेंस्ट सॉल्व किया तो ब्रैकेट में बचेगा 6 माइनस जीरो, माइनस टू के लिए सॉल्व किया तो 0 माइनस थ्री, माइनस ये आ गया, तो ये 6 प्लस 6 ये आ गया 12 इंटू बॉक्स ऑफ एबीसी, बगल में रहता है बॉक्स ऑफ एबीसी, 12 इंटू टू 24, 12 इंटू टू, देख एक बार चेक कर लेते हैं, 1 के साथ 6 माइनस जीरो, 2 के साथ 0 माइनस थ्री, 2 के साथ 0 माइनस थ्री, तो ये आ गया 6 प्लस 6 12 इंटू बॉक्स एबीसी 24। आंसर में 24 नहीं दिया है सर, 20 दे रखा है, तो यही मे बी आंसर होगा 24। इसे कर लेते हैं, तो इसे इसको लिख देते हैं कि भाई ये आंसर है, डी वाला तो हो गया ना, डी वाला हो गया, ई वाले का आंसर। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन चेक करना जरूरी है। अच्छा इसमें भी कुछ करना नहीं है, ये टू और ये टू बाहर निकाल लो। ठीक है, क्योंकि स्केलर नंबर है ना, देखो हम अगर लिखे ए बार क्रॉस एम बी बार, या एम टाइम्स ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, दोनों एक ही चीज है। ये टू और टू बाहर आ गए, और ये हो गया बॉक्स एबीसी का स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर फोर, तो टू टू जा फोर ये हो रहा है, और वो फोर हो गया तो 16, तो ये एफ वाले का आंसर है। देखो कितना इजी था, कहीं कोई दिक्कत? फिर ये इस क्वेश्चन को एक बार मैं चेक कर लूँ, 1 2 0, ठीक है, 0 2 3 और 1 0 3, ठीक है, 1 0 3, 1 के साथ 6 माइनस जीरो, माइनस टू के साथ 0 माइनस थ्री, ठीक है, प्लस 6, 6 6 12 इंटू, बाजू में आता है ना इसका आंसर, इंटू बॉक्स ऑफ ए बी सी, बगल में तो रहता ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैट्रिक्स मैच टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें तीनों शॉर्टकट आप याद रखेंगे। अब देखो एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, आर बार इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। इसने मुझे पहले ही कह दिया कि आर बार परपेंडिकुलर टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, तो मैं एक चीज बहुत क्लियर हो गया, परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट विथ ए बी सी ना, हो गया
प्लस सी हो गया 0, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर डॉट ए प्लस आर डॉट बी प्लस आर डॉट सी। ठीक है, ये आ गया 0। बॉक्स ए बी सी टू। तो अब देखो आर डॉट ए खुद ही कह रहा है कि इसके साथ डॉट ले लो, आर डॉट ए। अच्छा, पी के साथ आएगा तो बी बार प्लस सी बार डॉट ए, क्यू के साथ आएगा तो सी बार प्लस ए बार डॉट ए, और आर के साथ आएगा तो ए बार क्रॉस बी बार डॉट ए। ये हो जाएगा पी बॉक्स ऑफ बी सी ए, ये हो जाएगा प्लस क्यू बॉक्स ऑफ सी ए। ठीक है, ये हो जाएगा आर के साथ बॉक्स ऑफ ए बी ए। ठीक है, बॉक्स ऑफ ए बी ए। फिर ये हो जाएगा पी बी सी ए, मतलब सेम एज ए बी सी, और बाकी सब तो जीरो हो जाएंगे क्योंकि अल्फाबेट रिपीट हो रहा है। तो आर डॉट ए पी टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी, या जिसको तुम कह सकते हो टू टाइम्स ऑफ पी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इसी तरह आर डॉट बी निकालोगे ना, तुम लॉजिकली समझ लो ना, डॉट बी निकाल रहे हो तो डॉट बी यहाँ लिख के क्या फायदा है, ये तुम चला ही जाएगा। डॉट बी यहाँ लिख के क्या फायदा है, चला ही जाएगा। डॉट बी यहाँ लिखोगे तो सी ए बी सेम साइकिल में आ रहा है, तो क्यू टाइम्स ऑफ ए बी सी हो जाएगा, क्यू टाइम्स ऑफ ए बी सी, जिसका मतलब है कि टू टाइम्स ऑफ क्यू हो जाएगा। आर डॉट सी जो निकालोगे वो आर टाइम्स ऑफ बॉक्स ए बी सी हो जाएगा, यानी कि टू टाइम्स ऑफ आर। अब तीनों को जोड़ दो इसमें डाल के, या ये देखो ये जो इक्वल टू जीरो जीरो दिया ना, टू पी प्लस टू क्यू प्लस टू आर इक्वल टू जीरो, देयरफॉर पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो, हो गया इंटीजर टाइप। देखो दिखने में क्वेश्चन खतरनाक होते हैं, बट डेटा की एनालिसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें डेटा एनालिसिस आ रही है तो चीजें तुम्हारे लिए बहुत इजी बन जाएंगी। ओके, तुम कहोगे कि सर देखा देखा है, हाँ मैंने तुम्हें वो सही दिखाया भी था और बताया भी था कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए को बेटा तुम लोग याद कर लो, इट इज सेम एज बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार का स्क्वायर, मैंने कहा भी था, इसको लर्न कर लो। अच्छा, सवाल उठता है कि यहाँ पर ए क्रॉस बी क्रॉस ए दिया है, तो यहाँ कंसिडर कर लो कि पी मतलब है ए क्रॉस बी, क्यू मतलब है बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, और आर पी बार क्यू बार आर बार नाम दे दो, क्यू बार आर बार नाम दे दो, सी क्रॉस ए। तो ये तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा, पी बार क्रॉस क्यू बार क्रॉस आर बार, और आर बार क्रॉस एस बार। तो ये क्या हो जाएगा, बॉक्स ऑफ पी क्यू आर का स्क्वायर। अब पी क्यू आर की जगह पे उनकी ओरिजिनल वैल्यू डाल दो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए का स्क्वायर। तो फिर पता चलेगा कि ये भी, ये एक बार फिर हो गया ए बी सी का स्क्वायर, और बाहर से एक और स्क्वायर था ही, तो क्या आ जाएगा ए बी सी का पावर 4। इसका मतलब कि 2 का पावर 4, और आंसर आएगा 16। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत थी, इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं था। सिर्फ एनालिसिस होनी चाहिए कि हाँ ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक है, अब पार्ट 4 में जाने से पहले, ठीक है, पार्ट 4 में जाने से पहले मैं तुम सबको एक रिमाइंडर दे देता हूँ कि इतने पार्ट को आप थोरोली लर्न कर लो, इतने रिजल्ट्स को जो काम आएंगे। एक है बेटा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, जो तुम्हें आगे देखने को मिलेगा होता है टू ए बी सी, ठीक है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए जो होता है जीरो, ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए जो होता है ए बी सी का स्क्वायर, ए बी सी का स्क्वायर। एक आप लर्न कर लो एक्स वन ए बार प्लस वाई वन बी बार प्लस जेड वन सी बार, एक्स टू ए बार प्लस वाई टू बी बार प्लस जेड टू सी बार, और यहाँ पे आएगा एक्स थ्री ए बार प्लस वाई थ्री बी बार प्लस जेड थ्री सी बार। ठीक है,
इसका बॉक्स डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3 इनटू बॉक्स ऑफ ABC। अब क्योंकि इसके पहले भी मैंने कुछ रिजल्ट लर्न करवाए हैं, अब ये नए रिजल्ट्स हैं, तो इसको लर्न कर लो जो बहुत काम आने वाले हैं। और इसके बाद फिर हम अगला पार्ट चालू करेंगे, पार्ट 4, जिसमें आएगा वॉल्यूम। ठीक है, जो इसका